नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश कपड़ा कारोबार की बात डूंगर के साथ। आज हमारा मुद्दा है कितने कारगर है व्यापार हित में सूरत कपड़ा बाजार के संगठन। इस पूरे मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ में सूरत कपड़ा मार्केट के व्यापारी गौतम जी जैन हमारे साथ में जुड़े। गौतम जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम के अंदर। स्वागत, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। जी गौतम जी, क्या कहेंगे वर्तमान कपड़ा कारोबार को लेकर, क्या कहेंगे, कैसी स्थिति है वर्तमान कपड़ा बाजार की? जी, कपड़ा बाजार की स्थिति तो अभी कुछ ठीक थी, लेकिन अभी जो कोरोना का जो थर्ड वेव की जो चल रही है उस कारण से थोड़ा कपड़ा कारोबार के अंदर में जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट की आई है उससे थोड़ा सुस्त पड़ा है बाजार। और जो आपने बताया कि भाई कपड़ा कारोबार के जो संगठन है वो कितने कारगर सिद्ध है कपड़ा व्यापारी के लिए, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जितने भी संगठन सूरत में अंदर जो कारगर अपने संगठन है कपड़ा बाजार के, वो व्यापार हित में कारगर 30% है, 70% इसमें 100% मेरे को ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिक्स की ही बातें चलती है कि ये लोग एक्चुअल में जो कपड़ा व्यापारी है उनके लिए ये कारगर नहीं है। इसका मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ कि कई बार ऐसे हमारे जैसे 12% जीएसटी का भी लेटेस्ट मुद्दा अपना 12% जीएसटी का था, तो उन लोगों ने खाली एक दिन के लिए बोला कि आप मार्केट बंद कर दीजिए, तो ये उनका कोई सोल्यूशन नहीं था। एक्चुअल में हमारी क्या है कि कुछ व्यापारियों की गलतियां हैं कि हमने जो फोस्टा जो बनी है आज 10 साल से उसका कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है। उसके जो पदाधिकारी है वो खाली कपड़ा बाजार से उनका कोई रिलेटिव नहीं है ना, उनका कपड़ा का व्यापार है, फिर भी वो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इसमें हमारी सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि हम लोग उन इतने छोटे व्यापारी है तो हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक पॉलिटिक्स नेता, एक नेता कपड़ा बाजार में आके ऐसा बोल दे कि आपके जो संगठन है ना वो ऐसे बैठे हैं, या उसके लिए एक टिप्पणी कर ले, तो कितनी बड़ी बात होती है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि जब अभी 2-4 दिन पहले की बात थी, अपना जब 12% जीएसटी के मुद्दे के लिए हम जो बात कर रहे थे, उस टाइम हमारे सूरत के सांसद, नवसारी के सांसद श्री CR पाटिल साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की कि आप लोगों का संगठन नहीं है इतना मजबूत कि आप लोग अपनी बात रख सकें, क्योंकि आपके इतने सारे संगठन हैं जिस कारण से हर बात आगे पॉलिटिक्स में जो जाती है बातें, तो इसमें अलग अलग तरह के जो संगठन है उनकी अलग अलग बातें आती है, हमारी एकता नहीं रहती है। इस एकता के कारण ही हमारा सब जगह पे ये कमजोरी पड़ रही है। और मैं ये चाहता हूँ, मैंने ये अभी ब्लूप्रिंट तैयार किया था, लगभग ऐसा मैंने सोचा है कि अगर सूरत को कपड़ा बाजार को एक नई दिशा देनी है, और पूरे भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे वर्ल्ड के लेवल की बात कर रहा हूँ कि अगर वर्ल्ड लेवल में हमको सूरत को अगर कपड़ा बाजार के अंदर अपनी एकता दिखानी है, तो हमारा संगठन ऐसा हो जो हर मार्केट, जितनी सूरत में 185 मार्केट है उसके अंदर में लो मार्केट के अंदर में जो 500 दुकान से ऊपर की जो मार्केट है उस मार्केटों का जो संगठन बने और उसका जो प्रतिनिधित्व करे, वो मार्केट का प्रतिनिधित्व करके उसका एक सेंट्रल कमेटी की बॉडी बने, तो सारे जो कपड़ा व्यापारी है वो इस मार्केट, इस संगठन के अंदर में जुड़ेंगे, ताकि हमारी जो भी बातें हैं वो हर लेवल पे, हर मार्केट में पहुंच सके, तो हमारी एकता दिखेगी। हमारी जो भी समस्याएं हैं उस समस्या का समाधान हम कपड़ा व्यापारी ही कर सकते हैं। बाहर के जो कपड़ा अभी फोस्टा के अंदर में जो पदाधिकारी बैठे हैं उनसे कपड़ा मार्केट में उसका कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई कपड़े का दुकान नहीं है, ना उनकी कोई कपड़े से लेन देन है, लेकिन फिर भी वो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए काम कर रहे हैं। गौतम जी, एक बात है, कपड़ा मार्केट में बहुत से संगठन है, खाली फोस्टा नहीं, SGTT है, SM है, VPS है, और बहुत से संगठन ऐसे हैं जो कपड़ा बाजार के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन फोस्टा ही क्यों, फोस्टा के ऊपर क्यों टकोर होती है हर बार? ऐसा है कि बाकी के संगठन अभी नए नए तैयार हुए, हमने जैसे देखा 2-3 सालों से, जैसे साउथ गुजरात एसोसिएशन ने भी अपना काम चालू किया, और ये मर्केंटाइल साबू जी ने कुछ अपना काम चालू किया, और युवा ब्रिगेड वालों ने भी, युवाओं ने अपने एक अच्छा संगठन बनाया उन्होंने, हम उनकी भी इज्जत करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन वो जो संगठन बने वो खाली 20 लोगों को मिला के, जुट मिला के उन्होंने अपना संगठन बनाया, लेकिन मार्केट का प्रतिनिधित्व तो तब तक नहीं होगा, तब तक ये संगठन कोई काम कारगर सिद्ध नहीं होंगे। मेरा ये कि ये धैर्य है कि अभी सारी मार्केटों का कपड़े व्यापारी है वही कपड़ा व्यापारी संगठन में जुड़े रहे, और उनसे ही पूरी बॉडी तैयार हो, और उनकी हर बात, चाहे वो मिलों के मैटर हो, चाहे वो व्यूअर्स के मैटर्स हो, चाहे हमारे व्यापारी के अंदर में एक दूसरे का जो पैसा लाखों करोड़ों रुपए अपने सूरत के व्यापारी का पैसा जाम हो जाता है, उसके ऊपर भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो। जैसे CR पाटिल साहब ने भी बात कही कि भाई आपका पैसा इतना जा रहा है, लेकिन आप लोगों में संगठन, इस कारण से वो व्यापारी, वो मैं माल नहीं दे रहा हूँ, मेरा दूसरा भाई उसी को माल दे रहा है, तो मेरा पैसा वहाँ जाम हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये संगठन के लिए हमको आगे आना पड़ेगा, छोटे व्यापारियों को, और अपनी मजबूती से टीम बनानी पड़ेगी पूरी मार्केट की, और उसके अंदर में हमको सहयोग, आप जैसे टेक्सटाइल न्यूज़ के जो माध्यम से हम ये चाहते हैं कि हमारा भी एक प्लेटफॉर्म तैयार हो, और पूरे भारत के अंदर में सूरत टेक्सटाइल का एक ऐसा एसोसिएशन तैयार हो जो पूरी अपनी बात सुन सके, छोटे से छोटे व्यापारी को साथ में लेके वो अपना काम कर सके। गौतम जी, आज फोस्टा इतनी पुरानी संस्था है, क्या फोस्टा के अंदर ये होना है ना, जो चीज़ आप चाह रहे हो वही फोस्टा के अंदर होनी चाहिए, या कोई अन्य एक नया संगठन इसके लिए तैयार होना चाहिए? फोस्टा के अंदर
नहीं होनी चाहिए। फोस्टा आज इतनी पुरानी संस्था है, ठीक है ना। हाँ। तो उसी के अंदर ये सब चीजें होनी चाहिए या फिर नया संगठन, आप किस प्रकार, यानी कि नया संगठन नहीं, बनना हम चाहिए ये कि वही चाहते हैं उसी कि से होना फोस्टा के अंदर भी हो तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोस्टा अगर अपना डिक्लेरेशन वापस अपने ये काम करें कि फोस्टा के अंदर में जो भी है वो अपना सारे जो पदाधिकारी है वो बैठ के उसके अंदर में ये निर्णय ले कि भाई हम सब ये संस्था है कि इतने टाइम से चल रही है, उस संस्थाओं को अब हम ये सारे मार्केट के जो कपड़ा व्यापारी है वो जैसा बोले और उस हिसाब से हमको इसको चलाना है तो भाई फोस्टा चले, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे को नया संगठन खड़ा करके कोई मतलब नहीं है। हमारा कुल मिला के हमारा धैर्य ये है कि छोटे से छोटा व्यापारी उसकी सुनवाई उस संगठन में होनी चाहिए। गौतम जी, आज समस्याएं कपड़ा बाजार में जब आती है, जैसे कि अभी करंट में अपने देखें जीएसटी की समस्या, कोई भी समस्या कपड़ा कारोबार पर जब पड़ती है तब यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के संगठनों को या यहाँ पर जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनको तभी ये ख्याल आता है कि अब नया संगठन होना चाहिए। पहले क्यों नहीं? इसमें तो जब अब ऊपर आ गई, अब पानी सर के ऊपर आ गया, अब बोले कि नहीं अब करना चाहिए। जब समस्या आती है तब तो नए संगठनों की बात होती है, व्यापार हित की बात होती है, एकाग्रता की बात होती है, लेकिन जब समस्या दूर हो जाती है तो कोई संगठन की बात होती है, न किसी कपड़ा व्यापारी के मुद्दे की बात होती है तो या कोई बाजार के मुद्दे की बात होती है। आखिर ऐसा क्या कारण है? इसका कारण ये है, मैं आपको पहले से बोला कि इसके अंदर में राजनीतिक ज़्यादा हो रही है। हर आदमी ये चाहता है कि मैं पदाधिकारी बनूं, तो इसलिए वो अपने अलग अलग संगठन तैयार करता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सारा झमेला खत्म करके सारी संस्थाएं हैं वो अपनी विड्रॉल करके एक ही कपड़ा बाजार की संस्था बननी चाहिए और इसमें छोटे से छोटा व्यापारी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब बड़े वाले ग्रुप है वही संस्था चलावे, क्योंकि उनके बड़े वालों का काम कहीं रुकता नहीं है, वो छोटे व्यापारी उसमें मर जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि छोटे से छोटे व्यापारी का हर मार्केट का प्रतिनिधित्व उस आदमी का होना चाहिए उस संस्था के अंदर में। क्या संदेश देना चाहोगे टेक्सटाइल टाइम्स के माध्यम से? टेक्सटाइल टाइम्स के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे कपड़ा बाजार के अंदर में जो छोटे व्यापारी है उनको साथ में लेकर एक ऐसा संगठन बने जिससे हर आदमी का गुजारा चले, वो अपनी बात रख सके। और सबसे बड़ा मुद्दा इस कारण से है कि जो भी हमारी ऊपर जो गवर्नमेंट के टैक्स चढ़ रहे, दिनों दिन हर चीज़ के अंदर में टैक्स ला रहे, तो उस टैक्स के अंदर भी हमारा ऐसा विरोध होना चाहिए कि अगर हमारे हित में है तो हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, और अगर हमें अहित होता है हमारा, अगर छोटे व्यापारी उसमें से व्यापार छोड़ के वापस गांव की ओर भाग रहे तो उनको रोकने के लिए हमारे को उनका विरोध करना पड़ेगा और सबको एक साथ होकर एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। खाली हम पेपरबाजी करते हैं, जब हमारे पास में ऊपर से एकदम थोप देते हैं और तुरंत हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये सारी बातें करने के लिए हमको बहुत बड़ा मन बढ़ा करके उस टेक्सटाइल मार्केट को खड़ा करना है। तो हमको छोटे व्यापारी को साथ में लेके ही काम करना पड़ेगा, तभी हमारा सूरत का और भारत का भविष्य बनेगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डूंगर सिंह। तो ये थे गौतम जी जैन, जिन्होंने साफ तौर पे संदेश दिया कि छोटे और बड़े व्यापारी सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे होंगे, एक संगठन ऐसा बनेगा जो जिसमें सब व्यापारी एक साथ होंगे, जिससे कपड़ा व्यापार का आगामी दिनों में फायदा होगा और व्यापार और मजबूत होगा। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।